अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इकराम भट्टी और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं डबल जो के स्टडी सेट के अंदर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन का पार्ट 4, जिसके अंदर हम उसकी नेक्स्ट 2 टाइप्स देखने की कोशिश करेंगे। दैट आर द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड द सेकंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो आज हम इन 2 टाइप्स पे बात करने जा रहे हैं और इनके समहाउ यूजेस भी देखेंगे कि ये कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। जो पहली टाइप हमारे पास मौजूद है दैट इज़ द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, ये ऐसे प्रोनाउन होंगे जो किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। दैट विल बी द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि लव्स भी शो कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन से मीन भी शो करना होता है। किसी चीज़ को जब हम दिखाते हैं या शो ऑफ करते हैं कि ये इस चीज़ की डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो मतलब उस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। अब जो दिस लगा है स्टार्ट के अंदर इस सेंटेंस के, वो किसी गिफ्ट की तरफ या किसी चीज़ की तरफ इशारा करेगा। तो इस तरीके से जो दिस लगा यहाँ पे, ये एक प्रोनाउन है जो उस चीज़ की जगह लगा है, लेकिन ये उसकी तरफ पॉइंट आउट भी कर रहा है। तो ये ऐसा प्रोनाउन है जो उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इस वजह से हम इसे बोलेंगे दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज़ द रेड फोर्ट। अब जो दैट हमने यूज़ किया है, यानी कि उस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया है कि दैट इज़ द रेड फोर्ट, तो इसका मतलब है जो दैट लगा है वो उस रेड फोर्ट की जगह पे लगा है, यानी कि ये उसका प्रोनाउन है। लेकिन क्योंकि ये उसकी तरफ इशारा भी कर रहा है, इस वजह से हम इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपने एडजेक्टिव का जो हमारा टॉपिक हो चुका है पहले, उसको देखा हो, तो उसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी वर्ड जो अपने बाद नाउन लेता है और उस नाउन के मीनिंग में भी इजाफा करता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसी तरीके से जो ये लफ्ज़ हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये अपने बाद एक नाउन भी ले सकते हैं। तब इन्हें हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं दिस पेन इज़ माइन। अब यहाँ पे जो दिस लगा है, उसने अपने फ़ौरन बाद नाउन लिया है, तो इस नाउन के लेने की वजह से हम इसको बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि अब ये प्रोनाउन का फंक्शन प्ले नहीं कर रहा। लेकिन इसी दिस को अगर हमने एज ए प्रोनाउन यूज़ करना हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करना हो, तो तब हम बोलेंगे दिस इज़ द गिफ्ट दैट माई अंकल गेव टू मी। जो दिस लगा है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, इज़ लगा है, तो इस वजह से अब ये दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला सेंटेंस है जिसके अंदर हमने ये कहा दिस पेन इज़ माइन, तो दिस के बाद क्योंकि यहाँ पे लगा है पेन, इस वजह से हम इसे बोलेंगे दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये एक थोड़ा सा की डिफरेंस है कि जब आपके पास एक ही लफ्ज़ दिस अपने बाद नाउन ले ले तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर वो नाउन के अलावा कुछ और लेता है, जैसे इज़, तो ये फिर हमारे पास फंक्शन प्ले करता है एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अगर इसके यूज़ की बात करें तो जो हमारे पास दिस होता है, ये नियरली जो आपके करीब चीज़ें होती हैं जिसके मुतालिक कहा जाता है, अगर वो आपके करीब है तो हम उसके लिए दिस यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर वो चीज़ आपसे दूर है तो हम दैट यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं दिस इज़ बेटर देन दैट, तो मतलब दिस करीब वाली चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, दैट दूर वाली चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास जो दैट यूज़ होता है, जिसका हम प्लूरल दोस्त लेते हैं, ये चीज़ों की रेपिटेशन को कम करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं द वेदर ऑफ द बेल्जियम इज़ एज दैट ऑफ कराची, यानी कि यहाँ पे जो हमने दैट लगाया है वो एक्चुअली वेदर को शो कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि वो वेदर रिपीट ना हो सेंटेंस के अंदर, क्योंकि वो पहले बेल्जियम के साथ भी आ चुका है, हम ऐसे कहें द वेदर ऑफ द बेल्जियम इज़ एज दैट ऑफ द वेदर ऑफ द कराची, तो ये भी ठीक है। लेकिन हमने उसकी रेपिटेशन को कम करने के लिए उसकी जगह एक प्रोनाउन लगाया है जिसको हमने दैट कहा है। ऐसे अगर प्लूरल चीज़ें होंगी तो हम दोस्त लगा देंगे। तो ये चीज़ों की रेपिटेशन को कम करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एक सेंटेंस बनाएं जिसके अंदर हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करें, अल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर इंजूरियस टू हेल्थ बट दिस वन इज़ मोर डेंजरस दैन दैट वन। तो अब यहाँ पे जो दिस और दैट लगा है, इसके मुताबिक ये होगा कि जो दिस लगा है वो जो दो चीज़ें या दो सब्जेक्ट या दो नाउन आपने स्टार्ट में बोले हैं, दिस पहले वाले को मेंशन करेगा और जो दैट है जो उसके बाद आया एंड के बाद लगा है उसको मेंशन करेगा। अल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर इंजूरियस टू हेल्थ बट दिस वन इज़ मोर डेंजरस दैन दैट। तो दिस लगा है वो अल्कोहल के लिए लगा है, जो दैट लगा है वो टोबैको के लिए लगा है। दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी टाइप की तरफ, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। कोई भी चीज़ जब
मौजूदा जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें इक्वली उनका शेयर कर रही हो, उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो किसी चीज़ को, तब हम उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका ये मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें आप जिनको एड्रेस कर रहे हैं, जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो सारी की सारी एक ही टाइम पे एज़ ए वन उनको ले रहे होते हैं, एज़ ए होल ले रहे होते हैं उनको। जैसे हम कह सकते हैं कि ईच ऑफ द बॉय विल गेट अ प्राइज़। अब यहाँ पे जो ईच लगा है ये एक्चुअली एक प्रोनाउन है जो उन बॉयज़ के लिए लगा है, लेकिन क्योंकि ये ईच जो है ये उस जगह पे मौजूद जितने भी बॉयज़ हैं सब के दरमियान में इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। वो तमाम के तमाम वहाँ पे मौजूद बॉयज़ को एड्रेस कर रहा है एट वन टाइम। इस वजह से हम इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि इसने जो इसका मकसद था इस प्रोनाउन का, उसने तमाम के तमाम वहाँ पे मौजूद चीज़ों के दरमियान में इक्वली शेयर कर दिया उसको। ईच के अलावा हमारे पास दूसरी एग्जांपल में हमारे पास हो सकता है आइदर, नाइदर, जिसे हम इधर और नीदर भी बोलते हैं कुछ लोग, तो ये भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपने गौर करनी है, दोबारा अगेन वो एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं कि अगर ये लफ्ज़ अपने फ़ौरन बाद कोई नाउन ले लेते हैं तो ये फिर एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ईच बॉय विल गेट अ प्राइज़, तो यहाँ पे चेक करें जो ईच लगा है उसने अपने फ़ौरन बाद बॉय ले लिया है। यहाँ पे जो अब ईच यूज़ हो रहा है बॉय से पहले, वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। आपको ऊपर अभी एक कार्ड सा नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो चीज़ देख भी सकते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है। लेकिन अगर ये अपने बाद एक नाउन नहीं ले रहा, जैसे हमने कहा ईच ऑफ द बॉय, तो यहाँ पे जो ये चूज़ हुआ है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोस्तों अगर इनके यूज़ की तरफ चलें तो हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट है कि जो ईच अदर होता है ये हमारे पास यूज़ होता है कोई सी दो चीज़ों के लिए, और जो हमारे पास वन एंड अनदर होता है ये हमारे पास यूज़ होता है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। ये एक जनरल सा कंसेप्ट बना हुआ है, लेकिन ये आजकल इतना प्रैक्टिस नहीं किया जाता। आप दो चीज़ों के लिए वन एंड अदर भी लगा सकते हैं और दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए ईच अदर भी लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं थ्री ब्रदर्स क्वार्रेल्ड विद ईच अदर, तो ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी आजकल प्रैक्टिस किया जा रहा है। जो हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान में होते हैं, जैसे हम कहते हैं ईच अदर या हम कहते हैं वन एंड अदर, तो इनको हमारे पास जो एक सब टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, उसके अंदर रखा जाता है जिसको बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, इस वजह से इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी कहा जाता है। जी दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर जो नेक्स्ट टू टाइप्स के मतलब था। आज हमने जाना कि डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इनको यूज़ कहाँ कहाँ पे कैसे किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो। कि फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें और हम एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका आंसर करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट।